लंग्स से बाकी सारे टिश्यूज में ऑक्सीजन जाती है और जितने भी टिश्यूज हैं उन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक आता है? लंग्स में आता है। लाने वाला कौन है? ब्लड है। ठीक है, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। लेट्स स्टार्ट। ये है, मान लेते हैं यहां पर है हमारा टिश्यू, बड़ी सारी कैपिलरीज यहां से निकली और यहां पर है लंग्स। ठीक है, अब ब्लड चला, ब्लड चला, ब्लड चला, और जो ये ब्लड है ये क्या कर रहा है? CO2 को कहां से कहां तक लेकर जा रहा है? टिश्यू से लंग्स तक लेकर जा रहा है ना? ओके, अब ये जो CO2 है ये एग्जैक्टली ब्लड के कौन सी कंपोनेंट से ट्रांसपोर्ट होता है? तो भाई यहां आरबीसीज हैं और हर जगह प्लाज्मा है। प्लाज्मा और आरबीसीज दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। ये आरबीसी है और यहां पर है प्लाज्मा। आपको मैं बता दूं, प्लाज्मा जो होता है ना वो CO2 को लगभग 7% ऑफ टोटल CO2, 7% ऑफ टोटल CO2 कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो CO2 क्या करते हैं? CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाते हैं। प्लाज्मा में मेन कंपोनेंट तो वाटर है ना, उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इस डिसॉल्व फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। कितना? 7%। तो 7% ऑफ टोटल CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब टोटल CO2 आखिर कितना ट्रांसपोर्ट होता है ये भी देख लेते हैं। तो टोटल CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ऑफ ब्लड कितने CO2 को लेकर जाता है बच्चों? 4 ml CO2 को लेकर जाता है, 4 ml CO2 को। ठीक है, 4 ml CO2, 4 ml CO2 को 100 ml ब्लड लेकर जाएगा। फाइन। अब 7% का तो हिसाब हो गया है, आगे देखते हैं और बाकी कैसे जाना है। तो चलो, अब प्लाज्मा प्लाज्मा हर तरफ है। यहां पर है कौन? यहां पर है आरबीसी। ये है आरबीसी। बाहर क्या है बच्चों? बाहर है प्लाज्मा। ठीक, 7% तो भाई डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कौन? CO2 डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ओके, अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे CO2, 7% तो डिसॉल्व्ड है इन प्लाज्मा, बाकी जो 93% है वो क्या करते हैं? वो आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। CO2 चला गया है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। वहां जैसे ही CO2 पहुंचेगा, CO2 यहां पर जाकर पानी के साथ रिएक्ट करेगा। आरबीसी के अंदर पानी है, CO2 अभी अभी आया, दोनों रिएक्ट करेंगे और बनेगा क्या? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, CA क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, अब ये जो H2CO3 है ये तो एसिड है, ये तो टूटेगा और H+ आयन देगा। तो ये क्या करता है? ये बनाता है H+ आयन और साथ में बाइकार्बोनेट आयन। ओके, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनाना, ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर निकल जाता है। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर निकलकर कहां पर आ जाता है? बोलो, प्लाज्मा में आ जाता है। ये तो हमारा प्लाज्मा है ना, इधर आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन बदले में Cl- प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चला जाता है। तो Cl- आरबीसी के अंदर चला जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के बाहर आ जाएगा। ओके, फाइन। अच्छा, ये कैसे जाता है? यहां पे कोई है क्या जो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है?
हाँ है, एक कैरियर प्रोटीन है। तो उस कैरियर प्रोटीन का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ओके, तो वो जो कैरियर प्रोटीन है वो बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आउट ऑफ आरबीसीज इनटू प्लाज्मा और मूवमेंट ऑफ Cl माइनस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसीज। ठीक है, ओके। अब ये काम हो गया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ना, इसी फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, कितना? 70%। तो इस फॉर्म में कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होगा? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट होगा? 70% CO2। ओके, अब कितना रह गया? 23% रह गया। तो अब देखो क्या होता है। पहला काम तो ये था, आपको पता है, दिस वन ये था फर्स्ट, ये बाइकार्बोनेट वाला सेकंड। नाउ थर्ड, तीसरा कैसे है भाई? तो तीसरा ये है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पड़ा हुआ है। वो जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो अमाइन रेडिकल है, हीमोग्लोबिन की अमाइन रेडिकल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अमाइन रेडिकल के साथ, इसके अमाइन रेडिकल के साथ कौन कंबाइन करेगा? बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा। और क्योंकि अमाइन रेडिकल के साथ कंबाइन किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, सो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। सो दिस इज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, इस फॉर्म में कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होगा? 23%। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके 23%, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7% और बाकी 70% इन बाइकार्बोनेट फॉर्म इन प्लाज्मा। ओके फाइन। अब ये जो बना है ना कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब CO2 जो कंबाइन किया है हीमोग्लोबिन के साथ, ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइन करके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाया है HbCO2, जब ये पहुंचेगा लंग्स पे तो वहां तो खूब सारा ऑक्सीजन है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? CO2 को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बना लेता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 हो जाता है क्या? डिस्प्लेस। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हॉल्डेन्स इफेक्ट। इसे क्या बोलते हो? हॉल्डेन्स इफेक्ट। समझ गए? ये कहलाता है हॉल्डेन्स इफेक्ट। ओके, अब दिस वन इज हॉल्डेन्स इफेक्ट। अब देखो, मैंने एक फेनोमेना आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि जैसे ही बाइकार्बोनेट बना था आरबीसी के अंदर, वो क्या हुआ था? बाहर निकल गया था। कहां चला गया था? प्लाज्मा में चला गया था, है ना? तो आरबीसी ये था, इसके अंदर बाइकार्बोनेट बना था और वो जो बाइकार्बोनेट था वो कहां चला गया था? बोलो, प्लाज्मा में चला गया था। और बदले में आरबीसी में क्या चला गया था? Cl माइनस चला गया था। याद है ना? ये हमने पढ़ा था। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। सो दिस वन इज क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। तो जो वेनस ब्लड है, मतलब वो ब्लड जिसके पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके पास ये सब बाइकार्बोनेट बनेगा, है ना? और जब बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर बनेगा तो फिर वो प्लाज्मा में जाएगा और बदले में Cl माइनस कहां चला जाएगा? आरबीसी में चला जाएगा। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो वीनस ब्लड होती है, उसकी जो आरबीसी है ना, इनकी जो आरबीसी होती है वो रिच होती है इन Cl माइनस। इनमें Cl माइनस ज्यादा होता है। ओके, और जब Cl माइनस अंदर आता है ना, तो साथ साथ में पानी भी अंदर आ जाता है ऑस्मोटिकली। ठीक है, साथ साथ पानी भी अंदर आ जाएगा। दैट्स वाई वीनस ब्लड की जो आरबीसी होती है वो कंपैरेटिवली लार्जर होती है इन साइज, पानी के अंदर आ जाने से।
क्लोराइड शिफ्ट हुआ, पानी अंदर आया साथ में। दैट्स वाई वीनस ब्लड की आरबीसी, वीनस ब्लड की जो आरबीसी होती है, वीनस ब्लड की आरबीसी ज्यादा बड़ी होती है इन साइज व्हेन कंपेयर टू आरबीसी ऑफ आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, ज्यादा बड़ी होती है। ओके